हेलो दोस्तों, आज मेरी तबीयत और गला दोनों खराब है, लेकिन नॉलेज रुकनी नहीं चाहिए। सो लेट्स बिगिन। तो सोचो, क्या होगा जब पर्सनल लॉ टकराता है जस्टिस से? क्या डिग्निटी सिर्फ ट्रेडिशन की वजह से डिनाई की जा सकती है? ये कहानी है शाहबानो की, एक सिंपल सी वुमेन जो रेवोल्यूशन नहीं चाहती थी लेकिन हिस्ट्री बना गई। यंग एज में शादी, पूरी जिंदगी फैमिली को डेडिकेट कर दी, बच्चे, घर और एक शेयर्ड फ्यूचर। लेकिन डिकेड्स बाद जहां सिक्योरिटी होनी चाहिए थी, वहां मिला अबेंडनमेंट। 62 साल की एज में उन्हें डाइवोर्स दे दिया गया, बिना फाइनेंशियल सपोर्ट के। मोस्ट लोग शायद गिव अप कर देते, पर शाहबानो ने एक पावरफुल डिसीजन लिया। शी चूज टू फाइट। और सोचो, फाइट भी किसके खिलाफ? अपने खुद के पति के खिलाफ, जिसके साथ इतने साल बिताए। वो कोर्ट पहुंची सिर्फ मेंटेनेंस के लिए नहीं, बल्कि अपनी डिग्निटी के लिए। उनकी डिमांड सिंपल थी, राइट टू लिव विद बेसिक रेस्पेक्ट आफ्टर अ लाइफ टाइम ऑफ कमिटमेंट। लेकिन कोर्ट रूम में एक बड़ा सवाल खड़ा होने वाला था, पर्सनल लॉ या क्रिमिनल लॉ? हस्बैंड का आर्गुमेंट था, इद्दत पीरियड के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। पर लॉ की भी एक आवाज थी, सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी, एक ऐसा प्रोविजन जो रिलीजन नहीं देखता, सिर्फ ये देखता है कोई हेल्पलेस ना रहे। जब लोअर कोर्ट ने उनके फेवर में जजमेंट दिया, इट वॉज नॉट जस्ट रिलीफ, इट वॉज रिकॉग्निशन। पर फाइट यहीं खत्म नहीं हुई। केस पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। अब पूरा देश देख रहा था, क्योंकि ये सिर्फ एक डिवोर्स नहीं था, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोमेंट था। जजेस के सामने डायलेमा था, ट्रेडिशन को फॉलो करें या इक्वालिटी को अपहोल्ड करें। कोर्ट ने एक पावरफुल बात रीअफर्म की, प्रोटेक्शन फ्रॉम पॉवर्टी इज अ मैटर ऑफ ह्यूमैनिटी, नॉट रिलीजन। और फिर आया हिस्टोरिक जजमेंट, शाहबानो वाज एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस। एक साइलेंट विक्ट्री जिसकी आवाज पूरे इंडिया में सुनाई दी। बाद में स्ट्रगल से इंस्पायर्ड स्टोरीज स्क्रीन्स पर आई, इमोशनल और ड्रामेटिक। लेकिन रियल लेगेसी ड्रामा नहीं, बल्कि वो लीगल प्रेसिडेंट है जिसने जेंडर जस्टिस की कन्वर्सेशन चेंज कर दी। उनकी करेज ने नेशन को फोर्स किया पूछने के लिए, क्या जस्टिस कभी सेलेक्टिव हो सकता है? समय बदलता है, लॉज बदलते हैं, सोसाइटी भी इवॉल्व होती है, लेकिन जस्टिस का मतलब कभी नहीं बदलता। चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन के पेजेस में लिखा हो, कुरान की आयतों में महसूस होता हो, या गीता के ज्ञान में समझाया गया हो, तीनों हमें एक ही बात सिखाते हैं, इंसानियत, डिग्निटी